पति, पत्नी और वो शब्द जब पति पत्नी के रिश्तों के बीच में आता है तो ऐसा जहर घोलता है कि उनके रिश्ते तबाह हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला अलवर में भी सामने आया। अर्चना की 8 साल पहले कर्नव से शादी हुई। शादी के बाद उन्हें 2 बच्चे हुए। बच्चे होने के बाद करीब 1 साल पहले जो अर्चना है वो बला बला टैक्सी चलाने वाले एक टैक्सी ड्राइवर के प्यार में पड़ जाती है और उससे जो अवैध संबंध उसके बनते हैं वो कहीं ना कहीं उनके रिश्तों के बीच में इतनी बड़ी खाई खोद देता है या वो दरार पैदा कर देता है कि जो अर्चना है वो अपने पति को छोड़कर चली जाती है। साथ ही साथ घर से 5 लाख रुपए और जेवर भी लेकर चली जाती है। इसके बाद अपने प्रेमी से शादी कर लेती है। यह मामला केवल शादी तक ही नहीं रहा। शादी के बाद जो उसका पति है कर्णव, उससे रुपयों की डिमांड की गई, 50 लाख रुपए मांगे गए और उसे मारने तक की धमकी दी गई। फ़ोन पर उसे धमकी दी गई जान से मारने की, उसे, उसके बच्चों को और उसके माता पिता को मारने की धमकी दी गई, उसकी माँ को मारने की धमकी दी गई। अभी तो मैं तेरे से कह रहा हूँ तू इंतजार कर सिर्फ 15 दिन का। हाँ। ना टांगों में लाके पटक दिया ना तो मेरा नाम भी ऋषभ नहीं। अभी तो तू देखियो, तू राजगढ़ आएगा और आएगा वीना खत्री। आई बात समझ? तूने बहुत गलत जगह अड़ गया, तू मुझसे बहुत गलत जगह। मैं गारंटी दे रहा हूँ तुझे इस चीज की। तू भूल जाएगा इस चीज को कि तू को कर्नव खत्री था। तेरी नौकरी तक खा जाऊंगा, तेरी नौकरी तक खा जाऊंगा, तेरी छोकरी तक खा जाऊंगा, तुझे खा जाऊंगा। और तेरी माँ है ना, जिंदगी मर जाएगी, ध्यान रख लेना इस चीज को। क्या कह रहे हैं? बाप तो 5 साल की उम्र में तेरे को छोड़ के चली गया था ना, किशोर कुमार। मैं तेरे को इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ, तू जिंदा मर जाएगा। सुन, तू जिंदा मर जाएगा करना, तू जिंदा मर जाएगा, इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ मैं तुझे। तो रिकॉर्ड कर ले इस चीज को। तूने जो मेरे साथ करा है ना, उस चीज को तू जिंदगी भर भुगतेगा। जिंदा रखूंगा तुझे, मारूंगा नहीं, तू जिंदा रहेगा, लेकिन तू जिंदगी भर मुझे याद करेगा। तो ऋषभ से अड़ेगा था, क्या करता तू? मुझे टैक्सी ड्राइवर आज में एक बार तेरी तो मेरा यह कर्णव को ये धमकी दी गई जो कि प्राइवेट बैंक में रीजनल हेड की पोस्ट पर है और जिस व्यक्ति ने धमकी दी थी वो उसकी जो पत्नी अर्चना है उसका प्रेमी ऋषभ शर्मा है। ऋषभ शर्मा की ओर से फ़ोन पे धमकी दी गई जिसको कर्णव की ओर से रिकॉर्ड भी किया गया, रिकॉर्डिंग भी की गई। इसके अलावा ऋषभ को पकड़ के अपनी गाड़ी में पटका गया और पटकने के बाद में अर्चना को फ़ोन करके ये कहा गया कि इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। साथ ही उसकी माँ को भी धमकी दी गई, गाली गलौज की गई। ये तमाम रिकॉर्डिंग कर्णव ने अपने मोबाइल में की। तो तुम क्या चाहते हो, कर्नव को मार दूं? अभी बैठा हुआ है मेरे साथ। मुझे नहीं पता यार, मेरे को किसी की जान की वो नहीं है कि उसको मारो या तुम मारो। तो तुमने पहले तो मरवा तो तुमने पहले क्यों कही थी मुझे मारने के लिए? हैं? तुमने मेरे साथ रहना था, तो मेरे साथ रहने के लिए क्या कर्नव से डिवोर्स नहीं हो सकता था या कर्नव को छोड़ नहीं सकती थी, भाग के नहीं आ सकती थी? क्या नहीं हो सकता था? मारने के लिए क्यों मांगा तुमने मुझसे? इसको तो मार दूं, बोल, ये तो पड़ा हुआ है पीछे, इसको तो कह जहाँ पे गला घोट दूं मैं भी। बोल क्या? छोड़ू इसे? तो फिर ठीक है, तुम छोड़ ही रखा, इसे तो पीछे पड़ा हुआ है आराम से। जब हदें पार हो गई, उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी और उसे मारने की धमकी दी जाने लगी, तो इसके बाद कर्णव की ओर से पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई और सारे तथ्य जो थे वो पुलिस को उपलब्ध कराए गए। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए जो कर्णव की पत्नी है अर्चना और जो अर्चना का प्रेमी है ऋषभ, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में अर्चना को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। साथ ही जो ऋषभ है वो अभी पुलिस कस्टडी में है। बहन जी थोड़ा
जी थोड़ा सा हटो। जो कि इस मामले में परिवादी है, उसने 7/3/2026 को एनएबी थाने में एक रिपोर्ट दी, जिसमें उसने ये बताया कि उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी आपराधिक षड्यंत्र रच के उसके खिलाफ मारने की साजिश बना रहे हैं। उसके साथ में उसने ये भी आरोप लगाया कि उसने 50 लाख का एक्सटॉर्शन लेटर भी दिया, जिसमें उसको जान के एवज में 50 लाख रुपए की डिमांड रखी गई। अनुसंधान के दौरान 2 ऑडियो स्क्रिप्ट सामने आई, जिसमें पति की जो पत्नी है उसका प्रेमी, दोनों के बीच में इस तरह की वार्तालाप है जिसमें वो मारने की साजिश रच रहे हैं। सर पूरे मामले को लेकर के अभी महिला को और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। जी, बहुत लंबा समय इसमें लगा। परिवादी जिस तरह से कह रहा है कि काफी लंबा समय पुलिस ने लगाया। जैसे ये मुकदमा 65/2026 है, जो कि इसी वर्ष मार्च में दर्ज हुआ। तो अनुसंधान में त्वरित दिखाते हुए साक्ष्य संकलन करके हमने तुरंत गिरफ्तारी करी। आज महिला है वो जेसी में है, और जो दूसरा आरोपी है ऋषभ शर्मा, उसको पुलिस कस्टडी में रखा गया है। महिला के जो पति है उसने एक एफआईआर और कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। उसकी क्या स्थिति है, जिसमें इसके ऊपर आरोप लगाई घर से सामान भी लेकर गई थी? उस मामले में एक जांच चल रही है। सर कल ये परिवादी बनकर के एसपी साहब के पास पहुंचे थे परसों, जब भी गए थे वहीं से इनकी गिरफ्तारी हुई, इस तरह की जानकारी आ रही है। ये तथ्य सभी सामने नहीं है। सर ये जो महिला है और इसके जो आरोपी है, ये दोनों की मिलन कैसे हुआ था? ये इसका प्रेमी है, ये टैक्सी ड्राइवर है, इस तरह की चीजें क्या है? महिला ने जब बाला कैब से जब उन्होंने टैक्सी बुक करी, तो उस टैक्सी में जो ड्राइवर थे वो इसमें मुख्य आरोपी ऋषभ शर्मा है। ये इनकी मुलाकात 2025 में हुई। उसके पश्चात इनके मोबाइल नंबर आपस में इन्होंने एक्सचेंज करे, और तभी से इनकी वार्तालाप शुरू हो रखी है, जो कि सीडीआर के माध्यम से भी सिद्ध हो रहा है। सर मारने की जो बात ऑडियो में सामने आ रही है, किस तरह की इन्होंने प्लानिंग की थी, जो अभी तक ये प्लानिंग में चल रहे थे, या क्या इनकी तैयारी थी? तैयारी के तौर पे इन्होंने सिर्फ मारने के प्रयास की बात करी थी कि उसको हम इस जगह खत्म कर देंगे। बाकी जो प्लानिंग है, ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आई कि इन्होंने किस तरीके से प्लानिंग करी या क्या करना चाह रहे थे। सिर्फ मारने की वार्तालाप ही सामने है। क्या अभी और पुलिस इसमें अनुसंधान करेगी तथ्यों को सामने लाने की? जी, अपनी अनुसंधान शेष है, अभी अनुसंधान जारी है। जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। उससे पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। आप ये देखिए कि ये जो पति पत्नी का जो रिश्ता है, उसके बीच में अक्सर वो शब्द है, यानी कि जो तीसरा कोई व्यक्ति उनके प्रेम के बीच में आ जाता है या उनके रिश्तों के बीच में आ जाता है, तो इस तरह की खटास पैदा होती है, और इस कारण न जाने कितने ही रिश्ते खराब हो चुके हैं, कितने ही रिश्तों में दरारें आ चुकी है, कितने ही परिवार बर्बाद हो चुके हैं, और आगे भी न जाने कितने ही परिवार बर्बाद होंगे अगर इस तरह के मामलों में पुलिस गंभीरता से कार्रवाई करे, जैसा कि पुलिस ने इस मामले में की है। पुलिस की इस मामले में जो कार्रवाई है काफ़ी तत्परता से रही, और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यदि पुलिस इस तरह के मामलों में ऐसी कार्रवाई गंभीरता से करे, तो निश्चित रूप से इस तरह के मामले जो है उनमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है या गिरावट आ सकती है। आप मेरे साथ देख रहे हैं जूम द न्यूज़। मैं सुजीत कुमार। जय हिंद।